ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सेना पर बीजेपी नेताओं के द्वारा टिप्पणी की जा रही है। पहले विजय शाह ने विवादित बयान दिया, उसके बाद जगदीश देवड़ा पर भी सेना को लेकर टिप्पणी करने की बात सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। विजय शाह को उच्च न्यायालय की फटकार लगी, इस्तीफा मांगा जा रहा है। इन तमाम अटकलों के बीच पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। इंदौर की सड़कों पर तिरंगे की शान, सैनिकों को समर्पित भारत की पहचान, सिंधी समाज ने किया ऐसा स्वागत। जी हां, इसे देखकर हर किसी का दिल अभिमान से अभिभूत हो गया। दरअसल सैनिकों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जेकबाबाद पंचायत के सरपंच राजा मांधवानी और पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर जयकुमार परियानी के नेतृत्व में दोपहर को सिंधी समाज के सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। इसी के साथ ही पंचायत के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और मार्गदर्शन मंडल के सदस्य भी उपस्थित रहे। बड़ा गणपति से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में पंचकुइया चौराहा, कैलाश मार्ग, लड़काना, धर्मशाला होते हुए हजारों की संख्या में सिंधी समाज जन तिरंगे के साथ नाचते गाते आगे बढ़े। बोले भारत माता की, भारत माता की। आयो लाल सबैचो, आयो लाल सबैचो। शामिल थे। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा, मेरी शान, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मुस्कान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है, स्वाभिमान तिरंगा है। ये अनुशासन के लिए बार बार ये रहे, अनुशासन में रास्ते भर देशभक्ति के गीतों और भारत पाकिस्तान युद्ध के भारत की विजय के जयघोष से माहौल गुंजायमान हो गया। समाज के प्रमुख सदस्य संजय पंजाबी, मनशाराम राजानी, नंदलाल जुमानी, लाल भाटिया, कमल कस्तूरी, सोना कस्तूरी और सरिता मंगवानी इस यात्रा में बड़ा गणपति से लेकर समापन स्थल राजबाड़ा तक शामिल रहे। इस यात्रा का विशेष पड़ाव रहा जूना पीठा चौराहा, जहां सिंधी समाज जनों ने मंच लगाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत और सम्मान किया। मुख्यमंत्री को पुष्प वर्षा, जय घोष और परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ अभिवादन किया गया, जिसने माहौल को और भी भावुक और गौरवपूर्ण बना दिया। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, जय हिंद, जय भारत। भगवान बड़े गणेश के स्थान से लगाकर अहिल्या माता की इस नगरी में राजवाड़े तक आने का, तिरंगा यात्रा का जो एक तरह से जनता का आत्मविश्वास, प्रकटीकरण, सभी वर्गों का समावेश और उत्साह तो देखते ही बनता रहा। मैं अपनी ओर से आज की इस बहुत ही ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश देवगी जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक हमारे रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, आनंदी गौड़ जी, महेंद्र हाडिया जी, सांसद हमारी कविता पटदार जी, माननीय सांसद जी श्रीमान शंकर ललवानी जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और जिलाध्यक्ष दोनों ग्रामीण और शहरी इस अवसर पर हमारे महापौर इस अवसर पर हमारे उधर पीछे से ये जीतू भाई जाति जी पूर्व विधायक और गोपी भैया नेवा जी पूर्व विधायक, इधर हमारे विनय यादव जी, चावड़ा जी। मैं आज के इस अवसर पर सभी मित्रों को ढूंढ के धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। हर एक ने अपने आप में अपनी अपनी टीम को ला करके एक साथ इंदौर की गरिमा के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम, कैलाश जी भाई साहब बता रहे थे कि आज तक इतनी भीड़ एक साथ कभी इंदौर में नहीं रही। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने इस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे किए, आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत एक ऐसा नया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा।
और दुनिया के सभी नेताओं के सामने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल सेना को तैयारी का पर्याप्त समय दिया, बल्कि तैयारी के बाद जब मार पड़ी तो आज वो हमारे बीच में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने कम समय में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के घर में जाकर के मारना, और वो भी परमाणु ठिकाने के पास जाकर के, साथ ही साथ एक के साथ कितने प्रकार के हमारी सेना ने पराक्रम दिखाए हैं। जिन आतंकवादियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो शोक व्यक्त करने आए, उनको जनाजे वाले के साथ ही भेजने का काम कर दिया। यह है पराक्रम हमारी सेना का। मेरी अपनी ओर से सेना के शौर्य पराक्रम के अवसर पर महारानी अहिल्या की नगरी में आज मैं यहाँ शामिल हुआ। इसके पहले उज्जैन से भगवान महाकाल की नगरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। पूरा देश आंदोलित। बीते दिन हम भोपाल में शामिल हुए थे। एक एक करके हर नगर हर शहर में पंचायत तक हमारी ये तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। मेरे अपने इस पूरे आयोजन को लेकर के जिस प्रकार से हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, एनसीसी के बच्चों का, एनएसएस के बच्चों का, हर वर्ग को संयोजित करने का जो प्रयास किया है, ये एकजुटता ही भारत को आगे ले जाएगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को एक और कारण से बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में सभी धर्मों ने मिलकर के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने मिलकर के पाकिस्तान के द्वारा तो जो षड्यंत्र किया गया था कि उनके द्वारा आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों पे अटैक करके एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की जो रचना बनाई थी, षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ इस युद्ध में भाग लिया और विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज से 4 दिन बाद इसी अहिल्या माता की नगरी पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर इसी राजवाड़े में हमारी सरकार के द्वारा कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा, और इस कैबिनेट के माध्यम से हमारे विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। सुशासन की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।